निर्वाचन आयोग दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? निर्वाचन सुधारों से था। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? निर्वाचन सुधारों से था। चुनाव सुधार समितियां इस प्रकार है: तारकुंडे समिति 1974 से 75। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? निर्वाचन सुधारों से। के संतानम समिति, फिर TN शेषन समिति, इंद्रजीत सेन समिति, MAS गिल समिति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के द्वारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र संस्था के गठन का प्रावधान किया गया? निर्वाचन आयोग। किस दिनांक को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? 25 जनवरी। 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। इसी के कारण भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोस्वामी समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। गोस्वामी समिति 1990 किसी भी व्यक्ति को 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए, निर्दलीय उम्मीदवारों की जमानत राशि बढ़ाई जाए, ऐसे सभी उम्मीदवारों की जमानत राशि जब्त की जाए जो 1/4 न पा सके। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि अथवा जमानत राशि खो देता है तो इसका अर्थ है निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणालियां भारत में स्वीकार की गई हैं? वयस्क मताधिकार पर आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी प्रणाली। भारतीय निर्वाचन प्रणाली में दोहरी निर्वाचन प्रणाली लागू है। प्रथम, प्रत्यक्ष आधार पर खंभा छूने की प्रणाली। द्वितीय, न्यूनतम कोटा प्राप्त करने की प्रणाली। किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब नन ऑफ द अबव इसका आंसर है। राजकीय स्तर के दल की मान्यता प्राप्ति के आधार पर वर्तमान सन 2019 की दल में वे दल राजकीय दल के रूप में मान्य होंगे जो अर्हता को पूर्ण करें। राजकीय स्तर के दल की मान्यता प्राप्ति के आधार पर वर्तमान सन 2019 की स्थिति में वे दल राजकीय दल के रूप में मान्य होंगे जो निम्न अर्हताओं को पूर्ण करें: यदि वह अपने राज्य की वैध मतों का 6% हासिल करे, वह उस राज्य के 2 विधानसभा सीटें जीते, यदि वह अपने राज्य में लोकसभा चुनाव के कुल वैध मतों का 6% या फिर कम से कम 1 सीटें जीते। पहले में क्या बोला है? 6% हासिल करे और राज्य की विधानसभा की 2 सीटें जीते। दूसरे में क्या बोला है? लोकसभा चुनाव के कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करें और कम से कम 1 सीटें जीते। अपने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें, तीनों में से जो भी अर्हता को पूर्ण करते हैं उनको राजकीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? निर्वाचन आयोग की। लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। जैसे जो निर्वाचन क्षेत्र है उसको आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। वर्ष सन 2006 में के परिसीमन के तहत क्या होगा? लोकसभा के कुल 543 निर्वाचित सीट में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों की और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है? आरक्षित है। किसी निर्वाचित क्षेत्र को आरक्षित करने का जो निर्णय है एक सीमांकन परिसीमन आयोग द्वारा क्या किया जाता है। परिसीमन आयोग का जो गठन है अनुच्छेद 82 के तहत बनाई गई विधि के अधीन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। जो परिसीमन आयोग का गठन है अनुच्छेद 82 के तहत जो बनाई गई विधि के अधीन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, ना कि लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। अनुच्छेद 324 के संदर्भ में क्या सही है?
निर्वाचनों का अधीक्षण करना, निर्वाचनों का निर्देशन करना, निर्वाचनों पर नियंत्रण करना। भारतीय जो संविधान का अनुच्छेद 324 के तहत सभी निर्वाचन कार्यों का स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हेतु एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, जो सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है। किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास की बात साफ तौर पर कही गई है? अनुच्छेद 351 में। भारतीय संविधान का जो भाग 17 है, राजभाषा का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 343 से 351 तक है। अनुच्छेद 351 में क्या बोला गया है कि हिंदी भाषा की विकास की बात कही गई है अनुच्छेद 351 में। 350 का में क्या बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा अध्ययन करने की क्या है, छूट है। 348 में क्या बोला गया है कि न्यायालय, अधिनियम एवं विधेयक की भाषा बोली गई है। 347 में राज्य के नागरिकों को अपनी भाषा चुनने का क्या है, अधिकार है। 345 में प्रत्येक राज्य को राज्य के कार्य हेतु भाषा चुनने का क्या है, अधिकार है। फिर जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? 345 में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 का में। संविधान के किस अनुच्छेद में क्या की गई, यह व्यवस्था की गई है कि जो प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था क्या करेगा, प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 का में। फिर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सन 2003 को जोड़ी गई है? संथाली। भारतीय संविधान में क्या है, 14 भाषाएं थीं, जिसमें क्या बोला गया है कि 21वें संविधान संशोधन 1967 में 15वीं भाषा, 14 भाषा पहले से थी मूल संविधान में। ठीक है। फिर जब 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, ठीक है, तो 15वीं जो भाषा है सिंधी जोड़ी गई। ठीक है। 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। फिर 71वां 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 71वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1992 में। एलपीजी के 1 साल बाद 1992 में 91 में एलपीजी आया था के तहत 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। नाम को नमक भी याद करते, नमक से जैसा नाम को नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। फिर 92 संविधान संशोधन सन 2002 के बाद 3, तो 92 संविधान संशोधन सन 2003 में हुआ। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली जोड़ी गई। फिर राजभाषा के संबंध में संसद की समिति के विषय में सही क्या है? तो समिति में लोकसभा के क्या होते हैं, 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। ठीक है। फिर सदस्यों का जो निर्वाचन है राज्यसभा, राजभाषा के संबंध में संसद की समिति, जो राजभाषा है उसके लिए जो संसद की समिति बनती है, उनके सदस्यों का जो निर्वाचन है एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। ठीक है। समिति में जो लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं, सदस्यों का जो निर्वाचन है एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। राजभाषा के संबंध में संसद की समिति, इस समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के क्या होते हैं, 10 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों का जो निर्वाचन है एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। समिति के अध्यक्ष का चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जो समिति के अध्यक्ष है उनका जो चुनाव है समिति के सदस्य द्वारा किया जाता है। राजभाषा आयोग की सिफारिशों का जो परीक्षण, राजभाषा आयोग की सिफारिशों का क्या करती है, परीक्षण करती है और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजती है तथा राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों को भेजने का क्या करती है, आदेश जारी करती है। 9 राज्य विधानसभाओं को विघटित करने के विषय में किसने पुनर्विचार हेतु कहा था? बी.डी. जत्ती ने मोरारजी देसाई से कहा था। 9 राज्य विधानसभाओं को विघटित करने के विषय में किसने पुनर्विचार हेतु कहा था? बी.डी. जत्ती ने मोरारजी देसाई से कहा था। 1977 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस शासित 9 राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, जिस पर जो बी.डी. जत्ती द्वारा पुनर्विचार के लिए कहा गया था। अनुच्छेद 352 के अनुसार बाह्य आपातकाल के विषय में सही क्या है? सबसे पहले जो ये राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है बाह्य आपातकाल। ठीक है। फिर 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति क्या मिल जानी चाहिए।
संसद से क्या है, 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। फिर संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस ले लिया जाना चाहिए। क्या बोला है कि यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है, फिर 1 माह के भीतर इस पर क्या होती है, संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए। संसद के 2/3 बहुमत से क्या इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, और संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। इस पर संसद के संयुक्त अधिवेशन में स्वीकृति नहीं ली जा सकती। राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति, ठीक है। फिर 2/3 बहुमत से स्वीकृति मिलनी चाहिए। साधारण बहुमत से वापस ले सकते हैं, वापस अगर लेना तो साधारण बहुमत से लेंगे। फिर संसद के संयुक्त अधिवेशन, अगर संसद का संयुक्त अधिवेशन है ना, तो आपातकाल की स्वीकृति नहीं ली जा सकती, ठीक है। फिर 26 जून 1975 को घोषित आंतरिक आपातकाल के विषय में निम्नांकित घटनाओं के क्रम से देखिए। जो 26 जून 1975 है ना, सबसे पहले क्या किया गया कि प्रधानमंत्री ने क्या कि राष्ट्रपति को सलाह दी, ठीक है। फिर राष्ट्रपति ने घोषणा पर हस्ताक्षर किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को सलाह दी, राष्ट्रपति ने घोषणा पर हस्ताक्षर किया। फिर आंतरिक आपातकाल की घोषणा हुई, फिर मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी। इसी समय ये हुआ था कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाएंगे, मंत्रिपरिषद की सलाह पर लगाएंगे। यहाँ पे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को सलाह दी ना, मंत्रिपरिषद यूजुअली जो संविधान में लिखा गया मंत्रिपरिषद। जून 1975 को घोषित जो आंतरिक आपातकाल के संदर्भ में घटनाओं का क्रम, प्रधानमंत्री ने क्या कि राष्ट्रपति को सलाह दी, राष्ट्रपति ने घोषणा पर हस्ताक्षर किया, आंतरिक आपातकाल की घोषणा हुई, मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी, ठीक है। किंतु वर्तमान में निम्नलिखित घटना के तहत लागू किए जाएंगे। मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा घोषणा पर हस्ताक्षर किया जाएगा, आंतरिक आपातकाल की घोषणा होगी। उपर्युक्त जो प्रावधान है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। फिर अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की उद्घोषणा के विषय में सही क्या है, मंत्रिमंडल का परामर्श लिखित होना चाहिए। फिर दूसरा, यह संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या, यह संसद के द्वारा 1 माह की अवधि के भीतर पारित होना चाहिए। फिर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं। जो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल के क्या करते हैं, लिखित सिफारिश के आधार पर ही कर सकता है। इसके अलावा अगर मान लो 1 माह के पूर्व दोनों सदनों के आपातकाल का अनुमोदन होना आवश्यक है। इसे विशेष बहुमत से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। आपातकाल की उद्घोषणा के बाद अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। फिर भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से स्थगित नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 21। जारी आपातकाल पर विचार करने हेतु लोकसभा की विशेष बैठक के विषय में सही क्या है। यदि जो लोकसभा के 1/10 सदस्य लिखित सूचना देवे तो आपातकाल पर विचार करने के लिए लोकसभा में क्या करती, विशेष बैठक आहूत की जाएगी। उसके बाद क्या होगा, यदि लोकसभा सत्र में तो 1/10 सदस्य लिखित रूप से लोकसभा सदस्य से अनुरोध कर सदन में आपातकाल पर क्या करते, चर्चा कर सकेंगे। फिर यदि लोकसभा सत्र में नहीं है तो 1/10 सदस्य लिखित रूप में आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा की विशेष बैठक बुलाने का अनुरोध राष्ट्रपति से कर सकते हैं। 1/10 सदस्य लिखित सूचना देवे तो आपातकाल पर विचार करने के लिए लोकसभा की क्या करती है, विशेष बैठक बुलाई जाती है। यदि लोकसभा सत्र में है और 1/10 सदस्य लिखित में लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध कर सदन में आपातकाल की क्या करते, चर्चा कर सकते हैं। यदि लोकसभा नहीं चल रही है तो 1/10 सदस्य लिखित रूप में आपातकाल पर विचार कर लोकसभा की विशेष बैठक बुलाने का अनुरोध किससे कर सकते हैं, राष्ट्रपति से कर सकते हैं। मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने किसी राज्य में संवैधानिक संकट की घोषणा की है और इसी बीच क्या होता है, लोकसभा विघटित हो जाए तो अब क्या होगा। सबसे पहले तो संवैधानिक संकट की घोषणा पर संसद की स्वीकृति आवश्यक है, ठीक है। संवैधानिक संकट की घोषणा को जारी रखने के लिए राज्यसभा स्वीकृति दे सकती है। लोकसभा में नवनिर्वाचन के बाद लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिन बोला है ना, 30 दिन के भीतर घोषणा को जारी रखने के लिए
लोकसभा की स्वीकृति क्या है? आवश्यक है। फिर संवैधानिक संकट की घोषणा पर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। संवैधानिक संकट की घोषणा को जारी रखने के लिए राज्यसभा क्या करती है? स्वीकृति दे सकती है। ठीक है। फिर लोकसभा में नवनिर्वाचन के बाद लोकसभा की जो पहली बैठक है, पहली बैठक से 30 दिनों के भीतर घोषणा को जारी रखने के लिए लोकसभा की क्या स्वीकृति आवश्यक है। फिर अधोलिखित में से किस परिस्थितियों में भारत में आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है? बाह्य आक्रमण के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर और वित्तीय संकट के आधार पर। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह किसने कहा है? के.एम. नाम्बियार ने बोला है कि जो भारत का जो आपातकालीन अधिकार है संविधान के साथ धोखा है। फिर संवैधानिक संकट के विषय में सही क्या है? राष्ट्रपति एक राज्य में संवैधानिक संकट की क्या कर सकते हैं? घोषणा कर सकते हैं। राज्यपाल के प्रतिवेदन के बिना भी यदि जो राष्ट्रपति संतुष्ट है तो वह संवैधानिक संकट की क्या कर सकते हैं? घोषणा कर सकते हैं। यह संसद के द्वारा 2 माह की अवधि के भीतर स्वीकृत हो जाना चाहिए। यह संसद के साधारण बहुमत से स्वीकृत हो जाना चाहिए।